हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग। तो मैं जा रही हूँ अपनी देवरानी के पास ये बैंक का खाता लेके। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों लेके जा रही हैं। तो मुझे इसमें पता नहीं चल रहा है पैसे आए या नहीं आए। मेरी लड़की हुई थी तो पैसे मिलना था मुझे 5 से या 6 हज़ार ऐसे ही कुछ मिलना था, पर वो मिला नहीं है। उधर मैं आंगनबाड़ी गई थी तो वो लोग कह रहे कि पैसे आ गए। अब बार बार मैं चेक करवाने जा रही हूँ, 3 से 4 दफ़ा मैं जा चुकी हूँ ये खाता लेके। वो कह रहे कि पैसे इसमें आए नहीं हैं। तो अब मैं वहीं में जा रही हूँ प्रिया से पूछने के लिए कि प्रिया इसका यानी पैसे आ रहे, पता नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं। प्रिया से पूछूंगी तो वो बता रही है। जा रही हूँ। प्रिया कुछ कर रही हो क्या? जरा ये खाता देखना, इसमें पैसे आए थे मेरे। वो आंगनबाड़ी वाली कह रही कि पैसे आए। अब बैंक में जा रही तो वो मना करे, कह रही नहीं 13 रुपये बस। 13 रुपये? हाँ बैठ दो। हाँ। एंट्री करवाई है? हाँ एंट्री तो करवाई थी, कुछ दिन पहले भी एंट्री करवाई थी। कितने दिनों बाद करवाई है एंट्री? ये हो गया 10-15 दिन हो गया होगा। इससे पहले लेन देन था बैंक में? नहीं, लेन देन तो बिल्कुल नहीं था। 2021, 22, 23 एंट्री तो बहुत कम करवा रखी है। 23 से थी तो 25, अभी 21 अप्रैल को एंट्री करवाई है ना? हाँ 21 अप्रैल 2025 को। बैलेंस नहीं बता रहे, जीरो जीरो है ना। 13 रुपये। मैं 3 से 4 बार गई हूँ आंगनबाड़ी, वो कह रही कि तुम्हारे पैसे आ रखे हैं। अनाबिया वाले ना? हाँ अनाबिया तो वाले। ये ऐसे नहीं आएंगे। इनकी जो ब्रांच है ना, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था मतलब बैंक जाने को, इनका ना बड़ौदा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। पर जहाँ पे इनका बैंक है ना हमारे एरिया में, अब इसकी जो ब्रांच है भाभी की, इनकी ब्रांच तो क्या बैंक तो सेम है, पर ब्रांच ने इनकी शिफ्ट करके हमारे एरिया से थोड़ा सा दूर कर दी गई है। और वहाँ की ब्रांच मैंने भी देखी नहीं क्योंकि दूर है थोड़ा हमारे यहाँ से। अगर यही वाली ब्रांच होती जहाँ पे हम मतलब पहले से है इनकी, तो वहाँ तो मैं इनकी एंट्री और सब कुछ आराम से काम करवा देती। पर इनकी ब्रांच जहाँ करी है ना, वो मैं वहाँ पर आज तक गई नहीं हूँ, तो वहाँ का मुझे सिस्टम नहीं पता है कि कहाँ पर ये। अगर हम दोनों चले भी जाए तो सिर्फ भटकेंगे, क्योंकि ना इन्होंने देखी है वो ब्रांच ना मैंने देखी है। तो हानि के पापा ने वो ब्रांच देखी क्योंकि उनका भी वहीं पर है। तो उनसे मैंने कहा था कि भाभी मतलब कम से कम 15 दिन से चक्कर लगा रही है आंगनबाड़ी के। आंगनबाड़ी वाली कह रही थी पहले कि एंट्री करवा के लाओ, अभी हफ्ता भर पहले तो उन्होंने एंट्री करवाई 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल को जब एंट्री करवाई है उस दिन पहले ये गई, मतलब एक हफ्ता हो गया, तो उस दिन भाभी गई थी तो आंगनबाड़ी वाले ने कहा था कि मैम ने कि तुम एंट्री करवा के लाओ। इनकी 2 साल की एंट्री रुकी हुई है, इन्होंने लेन देन नहीं करा है तो खाता बंद होने के चांस हो सकते हैं। तो जब एंट्री करवा के लाई तो इनकी एंट्री ना उसने सिर्फ उसी दिन की करी है जिस दिन ये गई 21 अप्रैल की। उससे पहले की 2 साल की एंट्री है ना, वो रेगुलर जो आती है वो एंट्री नहीं हुई है, जिसके मतलब पता नहीं लग पा रहा है इनके पैसे आए हैं या नहीं आए अनाबिया के। क्योंकि सेकंड चाइल्ड पे ना 5,000 रुपये या 6,000 रुपये कहा है कि आएंगे, और इनको फॉर्म भरे हुए कम से कम 1.5 महीना हो गया, और इनके साथ जिन्होंने फॉर्म भरवाए उन सबके पैसे आ चुके हैं। तो ये 15 दिन से कम चक्कर लगा रहे, तो आज जाके पता लगा फाइनली इनका ब्रांच जो है यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चला गया है, और वो ब्रांच मैंने भी नहीं देखी है ना इन्होंने देखी है। तो हानि के पापा जाएंगे, देखो एंट्री करवा के क्या होता है, पैसे आए हैं नहीं आए। क्योंकि हानि के वक्त पे जब मैंने फॉर्म भरवाया था, हाँ बाबू खा लो, जब मैंने हानि के टाइम पे फॉर्म भरवाया था तो मेरे 1 महीने से कम में मतलब 25 से 27 दिन मेरे पैसे आ गए थे 5,000 रुपये फर्स्ट चाइल्ड में। तो इनका सेकंड चाइल्ड है तो 6,000 रुपये इनके आते हैं, और सबके आ चुके हैं। इनके बाद जिन्होंने फॉर्म भरवाया उनके पैसे भी आ चुके हैं, और वो मैम भी कह रही कि तुम्हारे पैसे आ चुके, तुम एंट्री तो करवाओ। और मेन चीज़ ये कि इन्होंने बैंक में लेन देन नहीं करा, इस वजह से थोड़ी बैंक प्रॉब्लम हो रहा है, बैंक इशू हो रहा है। तो पर इनका ब्रांच थोड़ा दूर चला गया है, तो अब हानि के पापा ही जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ का मुझे भी कुछ नहीं पता, इन्हें भी कुछ नहीं पता है। आज भी गई है वापस, देखो वापस आ गई। 3 दिन से कम 3 दिन से तो मैं ही इन्हें रेगुलर देख रही हूँ चक्कर लगाते हुए। तो मतलब क्या बोला उन्होंने, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सरकारी पैसा ऐसा ही नहीं मिलता, छोटे बच्चों को लेके आना जाना कितनी परेशानियाँ होती है, बहुत ज़्यादा। कहते हो सरकारी पैसे में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने देखा है हानि के टाइम पे जब हमारी हानियाँ हुई थी, तो इसके टाइम पे जो पैसे मिलने थे उस वक्त भी मैंने बहुत चक्कर लगाए थे। मैंने तो हार मान ली थी, मैंने कहा मेरे बस की नहीं है चक्कर लगाना। पर जो आंगनवाड़ी थी वो हमारी गली में थी, वो बुला बुला के बेचारी ने मेरा फॉर्म भर दिया था कि मैं भरवा दूंगी, तो मुझे सरकार दे रहा तो ले क्यों नहीं रही हो। तब जाके फॉर्म मैंने, चलो सारे फॉर्म मैंने उनको दिए, उसने खुद फिल करे। हानि के मैंने पता टीके तक नहीं लगवाए थे जल्दी, इतनी में से लापरवाही हो गई थी उस वक्त में। 1 टीका लगा के 2 टीके गोल हो गए। और इसका एक रूल होता है आंगनवाड़ी का, जब तक तुम्हारे 6 टीके पूरे नहीं लगेंगे तुम्हारा फॉर्म फिल नहीं होगा पैसे वाला। तो इसके तो मैंने सिर्फ 1 टीके लगाया, फिर 2 टीके लगाए, बीच में तीसरा गोल, चौथा गोल, फिर छठा लगवा दिया। तो उन मैम ने क्या करा, खुद से टीके चढ़वा के कि टीके तुम लगवाती रहना, पर मैं कॉपी में जो आंगनवाड़ी की किताब होती है उसमें चढ़ा देती हूँ।
तो उसमें कितनी मतलब बेचारी ने बहुत मेहनत करी, उन मैम ने, उनका बहुत दिल से शुक्रिया है, क्योंकि मैंने प्रिया का बहुत मदद करवाया, ऐसी बात नहीं है। क्या तुम्हारा फॉर्म नहीं भरवाऊंगी क्या? उस दिन वो यही कह रही थी कि जब पैसा दे रहा सरकार तो मैं लेने में क्या है। मैंने कहा मेरा बस की भागदौड़ नहीं है, वो कह रही मत करो, फॉर्म मुझे दे दो। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, तो तब जाके हमारे 5,000 रुपये आ गए थे। पर इनके पैसे फंस चुके हैं, देखो फंसे तो नहीं इंशाल्लाह। अब बैंक देखो ब्रांच जाएंगे, एंट्री करवाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे भी हम दोनों जाएंगे तो भटक जाएंगे। मुझे कसम से नहीं पता उस ब्रांच के बारे में, वरना मैं वहाँ जाके सारा काम करवा दूंगी, पर मैंने वो ब्रांच देखी ही नहीं है। मेन बात ये देखी है, अब जो देखा है वो जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि आप लोग सुने हो, और प्रिया तो मना कर रही है कि नहीं मुझे तो पता है नहीं। अब वैसे भी हम दोनों जाके भटक ही जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं। तो अब देखो अपने देवर को बोलती हूँ, अरशद को, क्या पता वो चला जाए, उनका ही बैंक वहाँ पर है। कॉपी की हालत देख के लग रहा है कि न्यू से लेन देन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। वैसे भी मैं करी भी नहीं। मैं अपनी स्कूल की कॉपी दिखाऊंगी ना, बिल्कुल एक एक पेज अलग हो चुके हैं। वो पता है मशीन में भी नहीं जा रही थी, मैंने इतनी मुश्किल से एंट्री करवाई थी ना, टेप वेप लगा के उस वक्त, तब मेरी एंट्री हुई थी। सही बात है। चलो अब मैं जा रही हूँ, अब कहना चलो बता दिए, शुक्रिया तुम्हारा भी प्रिया। अब मैं अरशद को बोल, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला, दिखाया कि प्रिया को तो ब्रांच पता है नहीं। अब देखो मैं अपने देवर को बोलती, छोटे वाले को, वो जाके देखेंगे, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पैसे आए या नहीं आए, आप लोग को दिखाती भी रहूँगी, बेफिक्र रहो। ये देखो मेरे बच्चे कैसे खेल रही है, ये छोटे छोटे से, ये देखो कैसे खेल रही है, ये कम्बल में है, उधर उधर खेल रही है। अब देखो कशिश के पापा भी आएंगे तो कशिश के पापा को भी बोलूँगी। वैसे भी मैं फ़ोन उनका लेके गई थी, यहाँ था नहीं, फ़ोन का ज़्यादा काम होता है ना, नंबर वंबर जैसे हो गया, और कभी कुछ, इसलिए मैं फ़ोन लेके गई हुई थी उनका। देखो कशिश के पापा आ गए, अभी ना फालतू में मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ यार, तू एक तो मैं सोते में मेरा फ़ोन उठा के लेके चली गई, और फ़ोन लेके भी गई तो तू जो काम था वो काम नहीं कर रहा, एंट्री नहीं करवाई। कौन गया था साथ में तेरे? कौन जाएगा, अम्मी गई थी, और अम्मी बाहर चली गई थी, तो मैं वहाँ 9 बजे पहुँची, तो 11 बजे तक इंतजार करी। भाभी ने बोला कि नहीं अम्मी अभी नहीं आएंगी, शाम को आएंगी। देखो सीधे सीधे बताओ, घर पे मिलने का दिल था सबसे, बहाने क्या मार रही हो ये? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने काम से ही गई थी। तो एंट्री नहीं हुई? एंट्री नहीं हुई, वो पैसे नहीं निकलेंगे। अब देखो कल पता चलेगा। यार मैं तो डर गया था, पता है, मैं सुबह सो उठा, मैंने कहा यार सितारा फ़ोन भी ले गई, और सितारा भी कहा है, तो बहुत ज़्यादा डर लग गया था, पता है। मैंने चोर लग रही हूँ, इससे पहले और कुछ नहीं छुड़ाया। चोर की बात नहीं है, तू मेरे से दूर चली गई थी ना, मैं डर गया था, मैंने कहा पता नहीं यार कहाँ चली गई, और तुझे जरा सी भी दूर, मेरे से जरा सी देर के लिए भी होती है ना दूर, तो तुझे मालूम मुझे कितना डर लगता है यार। मैंने कहा कहाँ सितारा चली, तो काफ़ी डर गया था मैं। बता के तो जाती हूँ, डरने वाले रहने दो। तो मुझे बताना चाहिए था तुझे कि हाँ भाई मैं जा रही हूँ, बैंक जा रही हूँ मम्मी के साथ, तो बता देती हूँ। मेरा फ़ोन भी लगी बताइए, घर में रखा हुआ था तो मैं ले जाती ना। अच्छा पक्का ना? हाँ बिल्कुल। अब कब जाना है? अब देखो कल जाऊंगी तो पता चलेगा। वो एंट्री होगा या नहीं होगा। निकल जाए पैसे से, आ जा जो फंसे में। मैं इसके टाइम में बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। पहली जो मेरी लड़की थी ना, पैसे 1 महीने से पहले ही आ गया था मेरे। काम हो नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ वहीं से मिलने वाले, पता चला कि इसके बैंक की ट्रांसफ़र कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। मोर ही लग रहे हैं ना, वो कहते नहीं जब किसी का ज़्यादा बेसब्री से इंतजार करो तो वो चीज़ दूर होती चली जाती है, वही काम हो रहा है कि नहीं? तो जाना कोई नहीं, कल जाना होगा है, कल अल्लाह का नाम लेके जाना, अल्लाह का नाम लेती हो ना? हाँ बिल्कुल, काम बन जाएगा है कि नहीं? तो चलो जो भी हो, चलो कोई नहीं, मुझे मिला भी पैसे तो मैं आप लोगों से बिल्कुल बताऊंगी, नहीं भी मिलेंगे फिर भी मैं बताऊंगी। मुझे जरूर बता दियो, ठीक है? कहीं मेरे से छुपा ले मेरे से मत छुपाइयो। चलो तो दोस्तों यही बात थी जो इन्हें आज बताई, क्योंकि मैं तो था नहीं पूरी वीडियो में, मैं तो काम करने गया था, फोन मेरा लेके भाग गई थी। इन्हें वैसे भी पता नहीं था, पूरा दिन मुझे टेंशन हो रही है मेरा फोन कहाँ चला गया। हाँ 1 मिनट, जब फोन लेके जाऊंगी जब तो नंबर लेगा, OTP मांगेगा। हाँ तो फोन लेके जाती नहीं। ये तूने सही, तुमने एक बात कहूँ, तुमने मुझे फोन दे रखा है टच वाला, पर वो फोन नहीं, वो डब्बा है। ना नंबर है उसमें, ना व्हाट्सएप है, ना कुछ भी नहीं है, बस एक यूट्यूब है। तो ठीक है ना, मैंने अपना नंबर दिया, मैं जब ये फोन लेके गई थी छुपा के, है ना? हाँ चलो बता दिया करो, ठीक है? चलो तो दोस्तों बस खाना खाने आया हुआ था मैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी बात कर लिया, फिर ये भी मिल गई, तो मैंने चलो दोनों मिल गए बातें कर लेते थोड़ी बहुत, और आप लोगों को ये बता दें क्या इसके साथ क्या हुआ आज, है कि नहीं? आज मैं बहुत परेशान, हाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो ये बात हम लोगों ने आपके साथ शेयर करी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।